सरगुजा देश के उन इलाकों में से है जो हाथियों को खूब भाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे पर हम आपको इन्हीं जंगलों में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हाथी यहां सबसे बेफिक्र होकर अपनी मस्ती में रहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता रोशन सोनी की एक खास रिपोर्ट। दुनिया से बेफिक्र और अपनी धुन में मगन हाथी ऐसे ही होते हैं। अगर आप सरगुजा के जंगलों में आएंगे तो पाएंगे कि अपने लिए सुरक्षित माहौल में ये जानवर कितनी मस्ती में रह सकता है। इन दिनों इंसानों और हाथियों के टकराव की खबरें आम हैं, आप खूब सुन भी रहे होंगे। लेकिन जहां ये टकराव कम है, वहां हाथियों का असली बर्ताव देखा जा सकता है। सरगुजा को हाथियों की आरामगाह भी कहा जाता है। इलाके में कम से कम 100 हाथी मौजूद हैं। एलिफेंट के लिए रिजर्व एरिया में 50 और उससे बाहर बाकी हाथी घूमते रहते हैं। कुछ पीछे अगर देखते हैं तो मुगल काल से लेकर के खिलजी वंश और उसके बाद में 1800 ईस्वी में और उसके बाद 1939 में जबलपुर के पास के त्रिपुरी सम्मेलन में भी यहाँ से हाथी भेजे गए थे। रियासत काल में यहाँ हाथियों को पकड़ के ट्रेंड करके और सेना के लिए भेजा जाता रहा है। तो हाथियों का यहाँ बहुत ही पुराना इतिहास रहा है और यहाँ के जंगल हाथियों के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण देते हैं। तो ये हमेशा से हाथियों की पसंदीदा जगह रही है। यही कारण है कि लगभग 1952 के आसपास हाथियों का अंतिम ग्रुप यहाँ देखा गया था। उसके बाद बीच के लगभग 50 सालों तक हाथी यहाँ पता नहीं चलते हैं और वो लगता है कि पास के पड़ोसी राज्यों की ओर चले गए थे। लेकिन फिर से जब वापस आ रहे हैं तो वो उन्हीं रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पे जा रहे हैं जहां हाथी आया जाया करते थे। सरगुजा हाथियों को इतना इसलिए भाया क्योंकि यहाँ घनघोर जंगल था, इंसानी बस्तियां थी नहीं और लंबे लंबे साल के पेड़ थे। हाथियों और बाघों को यहाँ बसना खूब रास आता था। सरगुजा पर जब यहाँ के राज परिवार ने राज करना शुरू किया तो लोगों का बसना भी शुरू हुआ। हाथी तब ट्रेंड किए जाने लगे और उनसे सेना और सिविल से जुड़े कामों में मदद ली जाने लगी। ये आज का आप राजनीतिक नक्शे पे मत जाइए, प्राकृतिक भूभाग में देखिए तो मिर्जापुर रॉबर्टसनगंज से होते हुए सरगुजा, रांची, लोहरदगा होते हुए आपका नागालैंड, कोहिमा तक पूरा वनाच्छादित क्षेत्र था। तब इंसान की आबादी कम थी तो इंसान ने बर्बाद करके सब तरफ शहर और गांव बसा दिया है। पहले पूरा आच्छादित जंगल था और इसमें हाथी रहते थे। सरगुजा का तात्पर्य भी गज से है और ये सरगुजा का क्षेत्र जो था ये भूभाग हाथियों के लिए, बाघ के लिए और जैव विविधता के हिसाब से वन्य पशुओं के लिए बहुत बढ़िया जगह था। पुराने काल में जो ऋषि मुनि के समय में यहाँ तपस्थली थी और लोग वनवास करने के लिए निकलते थे या अपना उम्र बिताने के बाद जो वन का आश्रय लेते थे, यही क्षेत्र था। जंगल की खूबसूरती बड़े बड़े पेड़ों और भरपूर हरियाली भर से नहीं होती, इसे खूबसूरत बनाते हैं इसमें रहने वाले जानवर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा माहौल बनाए रखें जहां जंगलों में रहने वाले ये जानवर बिना हमसे डरे रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा।